दोस्तों एमएस वर्ड के इस फ्री कोर्स में आप सबका स्वागत है, जहां पर आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं व्यू टैब को। अब देखो, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि यार व्यू टैब बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है एंड उसके जो ऑप्शंस हैं उनको बस हमें क्लिक करना है एंड सिंपली हमें व्यू कर लेना है। लेकिन कैसा होगा जब मैं आपसे बोलूंगा कि व्यू टैब भी काफी सारे इंपॉर्टेंट ऑप्शंस को कवर करता है। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, मैक्रोस। अगर आप एक्सेल पढ़ रहे हो, अगर आप कोई भी एमएस ऑफिस का प्रोडक्ट रिव्यू करो, तो उसमें मैक्रोस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। एंड सेम लाइक अगर हम एमएस वर्ड की भी बात करें तो कई बार हमें यहाँ मैक्रोस का यूज देखने को मिलता है। इसके साथ ही यहाँ पे इमर्सिव करके एक ऑप्शन जो कि आपको ऑफिस 365 या फिर अपडेटेड वर्जन में देखने को मिलेगा, इसका भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है जो कि आप इस वीडियो में देखने वाले हो। इसके साथ यहाँ पे अगर हम बात करें शो ऑप्शंस की, जूम की, या फिर हम बात करें यहाँ पे स्प्लिटिंग की, तो इनका क्या यूज होता है, ये सारी चीजें पॉइंट टू पॉइंट इस एक सिंगल वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। नो डाउट गाइस की जो वीडियो है आपके लिए फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन होने वाला है। आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर ये आपको यूजफुल नहीं लगता तो आप वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो नॉर्मली हम लोग आ जाते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर, और जैसे कि आप देख पा रहे होंगे मेरे पास यहाँ पे डेटा बना हुआ है, और आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट व्यू टैब को सीखने वाले हैं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने रिव्यू टैब को पढ़ा था, और इसी तरह से चैनल पर पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है जिसमें हम लोगों ने सारे टैब्स कवर कर लिए हैं। और आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट व्यू टैब को सीखेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग इन व्यूज वाले ऑप्शंस को पढ़ने वाले हैं। तो व्यूज ऑप्शन में सबसे पहला ऑप्शन हमें दिखता है यहाँ पे रीड मोड का, और एक ऑप्शन है यहाँ पे प्रिंट लेआउट, जिसमें हमारा जो डेटा है वो ऑलरेडी सेट है। अगर आप कोई भी ऑप्शन नहीं अप्लाई कर रहे हैं तो प्रिंट लेआउट के अंदर ही आपका मोड सेट रहता है। अगर मान लीजिए हम लोग रीड मोड में क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हम अपने डेटा को सिर्फ रीड कर सकते हैं। जहाँ पे हम लोग इसमें कुछ लिखना चाहें या किसी में सेलेक्ट करके हम डिलीट करना चाहें तो कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ आप इसमें डेटा को रीड कर सकते हैं। तो इस बिहाफ पे इस ऑप्शन का यूज किया जाता है। अगर आपको इसे नॉर्मल करना हो तो नॉर्मली आपको कीबोर्ड से एस्केप बटन प्रेस करना होता है और आप पेज में नॉर्मली बैक हो जाते हैं। इसी के साथ हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है वेब लेआउट। अगर मैं इस ऑप्शन में क्लिक करता हूँ तो ये कुछ इस तरह से डिस्प्ले होता है, जहाँ पे अगर आपने कभी ईमेल लिखी होगी ना, या फिर कभी आप इंटरनेट में जाते हैं, वहाँ पे आप किसी वेबसाइट में जाते हैं, किसी चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, तो वहाँ पे आपको कोई रूलर वगैरह नहीं डिस्प्ले होता है कि आपको यहाँ से देखिए यहीं तक लिखा रहेगा। ये पूरे आपकी स्क्रीन के बिहाफ पर डिस्प्ले करता है, जिसे हम कहते हैं वेब लेआउट। इन्हीं में एक ऑप्शन है हमारे पास आउटलाइन का, जहाँ पे हम लोग डेटा को कुछ इस तरह से व्यू कर सकते हैं। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे आके सो फर्स्ट लाइन ओनली है, मैं इसको अनचेक करता हूँ, तो इससे हमें पूरा डेटा इस तरह से डिस्प्ले हो जाता है। तो ये हम लोग सारी चीज़ें इसमें देख सकते हैं। और मान लीजिए जैसे हमारे पास ये टेक्स्ट है, हम लोग इसको यहाँ से आके बोल्ड करते हैं और बड़ा करते हैं इस तरह से, तो सारी चीज़ें हमें हम लोगों को दिख रही है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे आउटलाइन व्यू पर जाके हम शो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को अनचेक करते हैं तो हमें कोई भी फॉर्मेटिंग यहाँ देखने को नहीं मिलती है। तो ये ऑप्शन भी हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग करते हैं क्लोज आउटलाइन व्यू पर क्लिक, और हमारा डेटा हो जाएगा नॉर्मल। दोबारा से हम लोग जाते हैं व्यू टैब के अंदर। अब व्यू में हमारे पास एक ऑप्शन है ड्राफ्ट का ऑप्शन। तो अगर मैं ड्राफ्ट मोड में क्लिक करूं तो इसमें भी आपका यहाँ पे पेज ब्रेक नहीं होगा। आप देखिए पूरा डेटा आपको एक ही पेज के अंदर दिख रहा होगा, पूरी स्क्रीन एक दिख रही होगी। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस है कि वेब लेआउट के अंदर जो डेटा होता है वो पूरे पेज पे दिखता है, यानी यहाँ से लेके यहाँ लेफ्ट से लेके राइट पूरी स्क्रीन पर दिखता है। लेकिन इसमें आपको एक ही लेफ्ट सेक्शन में डेटा दिखेगा, बट इसमें पेज ब्रेक नहीं होते हैं। अगर आप प्रिंट लेआउट में क्लिक करते हैं तो वहाँ पर अलग अलग पेज क्रिएट होते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इस तरह से। तो ये व्यू होता है सिर्फ देखने के लिए कि किस तरह से आप देखना चाह रहे हैं। ये है फोकस ऑप्शन, जिसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में रिव्यू में भी डिस्कस किया था कि अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो इसमें हमारा डेटा फोकस करने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर भी हम लोग रीड कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले रीड मोड देखा था, ये रीड मोड की तरह नहीं होता, ये आपके डेटा पे फोकस करने के लिए होता है सिर्फ। वहाँ पे ब्लैक स्क्रीन नहीं आती, बट यहाँ पर ब्लैक स्क्रीन आती है। तो ये इस तरह से होता है। इसमें से भी आपको बैक करने के लिए नॉर्मली कीबोर्ड से एस्केप बटन प्रेस करना होता है और आप बैक हो जाते हैं इस तरह से। फिर इसमें है आपके पास इमर्सिव रीडर। अब इमर्सिव रीडर के अंदर जब आप क्लिक करते हैं इसके अंदर तो आपका डेटा कुछ इस तरह से दिखता है, जहाँ पे आप डेटा को थोड़ा बहुत अलग तरीके से अगर मैनेज करना चाहते हैं, इसको देखना चाहते हैं, कॉलम विड्थ कितनी रखनी है, वेरी नैरो करनी है या यहाँ मॉडरेट करनी है, कितनी विड्थ इसकी रखनी है, उसके बेसिस से आप टेक्स्ट को रख सकते हैं। पेज का कलर कोई रखना हो आपको यहाँ पे तो वो यहाँ पे आप कर सकते हैं।
इमर्सिव रीडर में आपको मतलब रीड करने के लिए व्यू मिल जाते हैं, अलग अलग तरीके से डेटा को आप रीड कर सकते हैं, बहुत फोकस मोड में आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप लाइंस देख सकते हैं, लाइन के ऊपर 1 लाइन करता हूँ मैं तो ये 1 लाइन को फोकस कर रहा है। यहाँ पे मैं 3 लाइंस को करता हूँ तो 3 लाइन को फोकस करेगा। यहाँ पे मैं करता हूँ 5 लाइंस तो 5 लाइंस को फोकस करेगा। ये मुझे बढ़ानी हो लाइन को ऊपर को तो मैं इस तरह से ऊपर को कर सकता हूँ, अदरवाइज मैं इस तरह से नीचे को कर सकता हूँ। तो ये होता है इसके अंदर ये ऑप्शन। बाकी इसके यहाँ से मैं नॉन कर देता हूँ। फिर यहाँ पे है टेक्स्ट स्पेसिंग, हमें टेक्स्ट के बीच में स्पेस कितना रखना है, कम रखना है या ज़्यादा रखना है, वो स्पेस हम लोग यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं। फिर यहाँ पे सिलेबस का ऑप्शन, अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये डेटा को इस तरह से ब्रेक करके शो करता है। आप देखिए किसी भी वर्ड के बीच में आप जाइए, थोड़ा सा इसको मैं जूम करता हूँ, तो जूम करने में आप देखिए आपको हर वर्ड के बीच में एक डॉट इस पे डिस्प्ले हो रहा होगा। तो ये होता है सिलेबस के बेसिस पे। रीड अलाउड के बारे में मैंने रिव्यू टैब के अंदर आपको बताया था कि ये किस तरह से आपके डेटा को रीड कर सकता है। तो यहाँ पे भी अगर हम लोग रीड अलाउड को देखते हैं तो किस तरह से ये यूज होगा, हम लोग नॉर्मली अभी यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम लोग करते हैं रीड अलाउड। Themes and styles also help keep your document coordinated. तो यहाँ पे ये इस तरह से आपके डेटा को रीड कर सकता है। बाकी मैं इसको अभी थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ। सो आई होप गाइज आपको ये इमर्सिव रीडर भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम देखते हैं इसमें ये वाले ऑप्शंस, पेज मूवमेंट। तो अभी ये वर्टिकल है, मैं इसे करता हूँ साइड टू साइड। तो साइड टू साइड में क्या होगा कि हमारे जो पेज होंगे वो हमें इस तरह दिखेंगे। ये हमारा पेज ए है, ये बी है, फिर मैं इस तरह से इधर को करूँगा तो फिर ये बी इधर आ जाएगा और सी इधर दिखेगा आपको। तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। मैं नॉर्मली इसको वर्टिकल ही कर लेता हूँ, जहाँ पे हम डेटा को इस तरह से ऊपर से नीचे को स्क्रॉल करते हैं और इस तरह से डेटा को रीड कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं रूलर में क्लिक करता हूँ तो आपको ऊपर एक स्केल दिख जाएगी, जहाँ पर एक लेफ्ट इंडेंट दिखता है, एक राइट इंडेंट दिखता है। लेफ्ट से लिखना हमारा स्टार्ट होता है और वो यहाँ पे राइट तक यहाँ तक ही लिखा रहता है। इसके बाद इसमें ऑप्शन है ग्रिड लाइन्स। हम ग्रिड लाइन इसमें अप्लाई कर सकते हैं और इन ग्रिड लाइन्स को यूज किया जाता है टेक्स्ट को मैनेज करने के लिए या फिर किसी ऑब्जेक्ट को मैनेज करने के लिए। कि अगर आपने इसमें कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हो, आप उसको एक फिक्स पोजीशन से एक फिक्स पोजीशन तक बना सकते हैं। इसके लिए ग्रिड लाइन का यूज किया जाता है। ग्रिड लाइन हमें हटानी होती है तो हम यहाँ से हटा सकते हैं। नेविगेशन पेन है, जिसके बारे में मैंने रिव्यू टैब के अंदर यहाँ पे आपको चेक एक्सेसिबिलिटी के अंदर बताया था, बट कोई नहीं, यहाँ पर भी हम लोग उसको रिपीट करते हैं। हेडिंग्स है मेरे पास कंप्यूटर डेटा ए की हेडिंग है, कंप्यूटर डेटा बी, कंप्यूटर डेटा सी, 3 मेरे पास हेडिंग्स हैं। ये हेडिंग्स डिस्प्ले करेगा। पेजेस पे अगर क्लिक करूंगा तो पेजेस के बिहाफ पे डेटा को डिस्प्ले करेगा। यहाँ पे 3 पेजेस हैं हमारे पास। रिजल्ट में अगर मैं कोई चीज़ यहाँ लिखता हूँ तो ये उसको हाईलाइट करेगा और जितनी जगह वो चीज़ लिखी होगी वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई आ जाएंगी। इस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये नेविगेशन पेन भी क्लियर हुआ हो और ये 100 वाला ऑप्शन समझ में आ गया हो। फिर यहाँ पे जूम का ऑप्शन, आपको कितना % जूम करना है, मुझे 200% इसको जूम करना है। वैसे करता हूँ ओके, तो इतना जूम हो जाएगा। फिर अगर मैं करता हूँ 100% तो इसमें इतना रहेगा। मैं करता हूँ 75%, इसमें इतना जूम रहेगा। यहाँ पे है पेज विड्थ, पेज की चौड़ाई के अकॉर्डिंग। देखिए पेज यहाँ से लेके यहाँ तक आपको पूरा डिस्प्ले हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं यहाँ पे करता हूँ टेक्स्ट विड्थ, मतलब जो लिखा हुआ है वो कहाँ से कहाँ तक आपको रखना है। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा टेक्स्ट विड्थ के यहाँ पे दिख रहा है। वहीं पे मैं करता हूँ इसको होल पेज, पूरा पेज दिख जाना चाहिए। तो पूरा पेज दिख रहा है आपको, इस तरह से ये जूम हो रहा है। 1 पेज से आपको कैसे दिखेगा, एक एक पेज करके दिखेगा। आपको स्क्रॉल करके नीचे को आना होगा। मल्टीपल पेजेस करेंगे तो इससे ये एक ही स्क्रीन में 3 पेज आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे। और पेज विड्थ करेंगे तो पेज की चौड़ाई के अकॉर्डिंग डेटा आपको देखने को मिलेगा। ये होता है जूम सेक्शन। फिर इसके बाद है हमारे पास ये वाले ऑप्शन विंडोज़ के लिए। अगर मैं करता हूँ न्यू विंडो तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की हमारे यहाँ पे एक अनदर विंडो खुल जाएगी, जहाँ पे है पैराग्राफ डेटा 1 और ये हो गया पैराग्राफ डेटा 2। यानी इसी का ये डुप्लीकेट डेटा यहाँ पे ओपन हो जाता है। मान लीजिए मैं फाइल ऑप्शन पे जाता हूँ और यहाँ से मैं रिव्यू टैब 1 इसको ओपन कर लेता हूँ। इसके अंदर कुछ है, अभी इसके अंदर कुछ नहीं है, मैं इसमें एक पैराग्राफ राइट कर लेता हूँ। तो ये हमारा हो जाएगा एक डेटा यहाँ पर। ये मैं दोबारा फाइल ऑप्शन पे जाता हूँ, मैं रिव्यू टैब 2 पर क्लिक करता हूँ और हमारे पास एक पेज है। ये हम व्यू में आते हैं और यहाँ पे हम करते हैं अरेंज ऑल। तो मैंने 4 डॉक्यूमेंट ओपन किए, चारों के चारों स्क्रीन में कुछ इस तरह से अरेंज हो गए। एक स्क्रीन ये है, दूसरी ये है, फिर तीसरी ये है और चौथी ये है। ऑटोमेटिकली स्क्रीन में मैनेज हो जाते हैं। मैं एक डेटा को यहाँ से करता हूँ कम, रिव्यू टैब 1 को कम कर देता हूँ यहाँ से। अब हमारे पास 3 है, मैं अरेंज ऑल में दोबारा क्लिक करता हूँ तो अब 3 कुछ इस तरह से अरेंज होंगे। तो ये हम लोग कर सकते हैं, जिसे हमें नॉर्मली देखना होगा उसे हम लोग मैक्सिमाइज कर देंगे इस तरह से। फिर यहाँ पे है स्प्लिट। अब स्प्लिट किस तरह से यूज़ किया जाता है, मैं एक काम करता हूँ, मैं दूसरे डेटा के अंदर जाता हूँ जो हमारे पास यहाँ पे पैराग्राफ 2 है। थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ डेटा को। अभी हमारे पास काफ़ी सारे पेज हैं। मैं ये चाहता हूँ कि मैं कंप्यूटर डेटा ए को रीड करूँ यहाँ पे
और उसके साथ मैं कंप्यूटर डेटा सी को भी रीड करूँ, तो उस कंडीशन में हम व्यू में आते हैं और एक स्प्लिट ऐड करते हैं। स्प्लिट डेटा को यहाँ पे ब्रेक कर देता है। अब आपको दो व्यू दिख रहे हैं, आप डेटा को यहाँ पर भी रीड कर सकते हैं और आप डेटा को ऊपर भी रीड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे कंप्यूटर डेटा सी ले लिया और ऊपर हमारे पास कंप्यूटर डेटा ए आ रहा है, हम इसको यहाँ रीड कर सकते हैं और इसको यहाँ पर रीड कर सकते हैं। आपको ये स्प्लिट हटाने होते हैं तो आप रिमूव स्प्लिट पर क्लिक कीजिए, वो स्प्लिट ऑप्शन यहाँ से हट जाएगा। फिर इसमें है व्यू साइड बाय साइड। अगर आपको दो डॉक्यूमेंट को साइड बाय साइड स्क्रीन में देखना हो तो आप इस पर क्लिक कीजिए, कौन सा डॉक्यूमेंट आपको इसके साथ देखना है। मैं रिव्यू टैब 2 पे क्लिक करता हूँ और ओके करता हूँ, तो हमारे पास एक डेटा ये है और दूसरा डेटा ये है। मैं एक को स्क्रॉल कर रहा हूँ, सेकंड ऑटोमेटिक स्क्रॉल हो रहा है, देख सकते हैं आप। ये ऑप्शन इसलिए हो रहा है क्योंकि विंडोज़ के अंदर यहाँ पे एक ऑप्शन होता है सिंक्रोनोज स्क्रॉलिंग। अगर मैं इसको हटाता हूँ, जो स्क्रॉलिंग सिंक हो रही थी अब वो नहीं होगी, अब एक ही स्क्रॉल होगा। और अगर हम उसको री अप्लाई करेंगे तो री अप्लाई करने पर फिर दोबारा से वो साथ साथ में स्क्रॉल होने लग जाएगा। अगर कभी भी हम किसी विंडो की पोजीशन को ज़्यादा बड़ा कर देते हैं या ज़्यादा छोटा कर देते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन रहता है रीसेट विंडो पोजीशन। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो इसकी जो पोजीशंस होती हैं वो नॉर्मल यहाँ पे सेट हो जाती हैं। अगर हम लोगों को ये व्यू साइड बाय साइड ऑप्शन नहीं रखना होता है तो हम दोबारा से यहाँ पे जाके व्यू साइड बाय साइड पे क्लिक करते हैं और हमारा डेटा नॉर्मल हो जाता है। फिर यहाँ पे स्विच विंडो। अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की काफ़ी सारी विंडोज़ खोल रखी हैं और आपको एक विंडो में से दूसरी विंडो में स्विच करना होता है तो आप इन ऑप्शंस की मदद से उनमें स्विच कर सकते हैं। एक इसमें ऑप्शन है आपके पास प्रॉपर्टीज़ का। प्रॉपर्टीज़ ऑप्शन ऐसा ऑप्शन होता है जो आपको यहाँ पे डिटेल शो करता है कि किस डेट में आपने इस डेटा को ओपन किया, लास्ट टाइम मॉडिफाई कब किया था आपने इसको, कितने वर्ड्स इसमें लिखे हुए हैं, कितने साइज की फाइल है, कितने उसमें पेजेस लिखे हुए हैं, कितने मिनट से डेटा ओपन है, वो सारी चीज़ दिखा देगा आपको, जो कि प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन होता है। अब इसमें एक ऑप्शन है मैक्रोज। मैक्रोज कुछ इस तरह से काम करता है कि अगर आप कुछ काम कर रहे हैं माउस के थ्रू, ये उसके स्टेप्स को रिकॉर्ड करता है। ये एक्सेल के अंदर ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। मैं आपको इसमें थोड़ा सा बताता हूँ क्या करना है। आपको इस ऑप्शन में क्लिक करना है, आपको रिकॉर्ड मैक्रो में क्लिक करना है। आपके सामने कुछ इस तरह से पॉपअप मेन्यू आएगी। अब आप इसके लिए कोई कीबोर्ड शॉर्टकट बनाना चाहते हैं तो मैं कीबोर्ड पे क्लिक करता हूँ। मैं जो भी यहाँ पे काम करने वाला हूँ उसके लिए मैं कीबोर्ड शॉर्टकट क्रिएट करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं बना लेता हूँ Ctrl+Shift+M, क्योंकि Ctrl+M से कुछ ना कुछ शॉर्टकट की इसके अंदर ऑटोमेटिकली बनी हुई है। तो मैं Ctrl+Shift+M करके इसको असाइन कर देता हूँ और यहाँ पे मेरी एक शॉर्टकट की असाइन हो चुकी है। अब देखिए मेरे माउस के कर्सर पे एक छोटा सा बटन बन के आ रहा है जो स्टेप्स को रिकॉर्ड करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ मोहित और मैं यहाँ पे लिखता हूँ बेस्ट। तो आपको जो भी चीज़ रिकॉर्ड करनी है वो थोड़ा सा सावधानी से करनी है, क्योंकि आप जितना काम करेंगे उतने स्टेप्स को रिकॉर्ड करेगा। मैं एक बार यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। अब इतना करने के बाद अभी मैं ज़्यादा ना करके इतना ही करता हूँ अगर, और यहाँ पे मैं करता हूँ स्टॉप रिकॉर्डिंग। अब क्या होगा, मैं जितनी बार अपने कीबोर्ड से Ctrl+Shift+M दबाऊंगा तो ऑटोमेटिकली ये टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाएगा। देख सकते हैं आप Ctrl+Shift+M, 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 तो ये टेक्स्ट ऑटोमेटिकली वहाँ पे आने लग जाएगा, क्योंकि मैंने एक मैक्रो यहाँ पे सेट कर दिया है कि जब भी मैं ये करूँ तो ये टेक्स्ट हो जाना चाहिए या फिर ये स्टेप्स यहाँ पे फॉलो हो जाने चाहिए। तो इस तरह से हम लोग मैक्रोज को भी समझते हैं। सो आई होप गाइस आपको इस व्यू टैब के अंदर व्यूज और पेज मूवमेंट, शो, जूम, विंडो, मैक्रोज और शेयर पॉइंट जैसे ये सारे ऑप्शंस समझ में आ गए होंगे। वन बाय वन हम लोगों ने सारे ऑप्शंस को डीपली यहाँ पे समझ लिया है। अब आपको MS वर्ड के अंदर व्यू टैब इजीली समझ में आ जाएगा। आई होप कि दोस्तों व्यू टैब से रिलेटेड जो ट्यूटोरियल था ये आपको पसंद आया होगा एंड इसमें जितने भी टर्म्स एंड टॉपिक्स हमने कवर किए वो सब आपको समझ में आएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।